ओम नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षामंतरं गुरु वंदे वंदे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सियासत भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज फिर भी कथा के कार्यक्रम गौ माता मंदिर के जरिए जो सेवन किया जा रहा है, तो हर एक बड़ों को प्रथम प्रणाम और छोटों का आशीर्वाद देते हुए हर एक से नम्र निवेदन करूँगा कि बड़े ही शांत भाव में बैठ कर आप लोग आज की कथा की श्रवण करने की महती कृपा करें। जितना मेरा मित्र दोस्तों परिवारों है, सारा दुनिया भर हर एक को मैं आशीर्वाद देते हुए यही कहूँगा कि आप सब लोग का संदेश मुझे मिलता रहता है व्हाट्सएप द्वारा, तो आप लोग को भी यही कहता हूँ कि कथा श्रवण करने की महती कृपा करें। आज की कथा वहीं से आगे चलेगी जहाँ कथा बाकी था, और कथा बैसाख के मास की कथा होने वाला था, तो वहाँ आज की कथा वहीं से आगे चलता है कि एक बार की बात है कि एक गांव में, हमारे भारत देश के एक गांव में सेठ रहता था। सेठ बने धनी आदमी रहता रहा, हमारे घर गरीब ना रहा। और वह जा कर के बहुत समय था, यानी संपन्न था। संपन्न यानी सब चीज़ से के पूरा रहा, कुछ कमती ना रहा, सारा चीज़ उसके पास रहा। उसके पुत्र और पुत्र वधू भी थी, बेटवा भी रहा, पतो भी रहा ओकरे। और यानी सेठानी भी, यानी सभी को चाहती थी। तो सेठानी उस सब पतोहन के, बेटवन के, बिटियन के सबके चाहत रही, सभी प्रेम से रहते थे। और जब वह अपना काम काज करके अब बाहर को जाती, तो उसके आस पड़ोस के यानी स्त्रियों उससे पूछने लगे। जाने जब समय सेठानी घर से बाहर निकले हैं, तो गांव के औरतन बोले हम लोग के महारानी या है। तो कितने महारानी लोग सेठानी से पूछने लगे कि आज भोजन में क्या बनाया था। तो उनसे पूछे आज भोजन में क्या बने हो। हमारे होलन में कभी राधियो आमोर पूछता है लोगों से, भैया लोग क्या पकाया आज, क्या खाया है। तो कोई बोलता है करकराऊ खाइला, कोई कौची खाइला। ऐसे रानी से पूछें कि हे सेठनी आज क्या पकाए हैं, अब क्या खाया है तूने। बोले आज क्या खाइलो हो। तब वो प्राय यही जवाब देती थी कि बासी भोजन किया है। बोले काल के बनावल बासी भोजन किया है। एक दिन यह बात सेठ ने सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सब कुछ है, अब बहू की कोई यानी कमी नहीं है, और वह इच्छा भोजन करती हैं, फिर भी ऐसा क्यों कहती हैं। सेठ सोचे सब कुछ घर में है, भोजन पानी पकवान नाना प्रकार के, तो ऐसे काहे रानी लोग बोले हैं कि हम लोग बासी भात खाई ली है। तो राजा की बात को चिंता लग जाए। तब वह चुपचाप रहा। थोड़े दिन बाद यही बात उसके पति ने सुनी, तो उससे यानी बहुत क्रोध आया। तो सेठ के पतो जो रहा, तो सेठ ही बात जो सुनी तो चुपचाप रह गए बेचारा। और थोड़ी दिन बाद पतो वाला आदमी सेठ के बेटा सुनने सी बात, तो उसके गुस्सा आयल, ये कैसे बोल चले हमारा औरत। रात्रि में उसने अपने पत्नी को बहुत यानी फटकारा कि उसका कारण पूछा। औरत के डांटिल रात के कमरा में चुपचाप डांटी, जोर से डांटी मुँह से, और जा करके उससे पूछे बताओ हम सही बात। तब उसके पत्नी ने कहा कि मैंने ठीक ही कहा है। औरत बोले अपने आदमी से कि हम ठीक बात बोल ली हैं, हम झूठ ना बोल ली हैं। यह सब आपके दादा परदादा और मेहनत की कमाई से, और जिसे हमें यार के खा रहे हैं कि जाके हम तुम्हार दादा परदादा सब कोई के कमाई जो धरल रहा, तो वही हम खाते हैं बासी चीज। तो यह बासी हुई ना,
जब माँ बाप दादे धरे रहीन, हमार माई भी बोलत रहा कि लुकवा लुकवा पैसा न धरियो। बोले सिरिज धरे बकुला के माई, तोहरे मुँहे लुआठी करी आन कोई खाई। तो सिरी न धरो, हमरे घर सब खाओ पियल करो। तहरानी बोले थे कि ये सब बासी भैल ना जौन दादा परदादा धरे रहीन। उस बात का यह गूढ़ रहस्य उसके पति की समझ में आ गया और उसने यानी परदेश जाकर के कार्य करने का मन बना लिया। आदमी के वो बात अच्छा लगल। अच्छा बोले और ठीक से समझा दे, बात एक समझ जाओ तब वो बात पर आगे झगड़ा झगड़ी करो। जब कोई बात समझ में ना पाई दोनों प्राणी के अंदर, तो भैया लोग आप लोग वो बात को जा कर के मत लड़िएगा आपस में। पहले एक बात शुरू से अंत तक जान जाओ, तब वो बात पे जाकर कुछ अगर शिकायत हो तो कहिए, नहीं तो ना कीजिएगा। तो इतने जा करके अब उनका पति परदेश गए, उनका मन लग के काम करे के। तो अगले दिन यानी उसने अपने माता पिता से यह बात की, तो उन्होंने कहा कि यह सब तेरा है और हमारे यहाँ सभी कुछ है। बोले बेटा ये सब तो हार है, हमारे यहाँ हम लोग के पास सब कुछ है, फिर क्या आवश्यकता है कि तो यानी कमाने परदेश जाए हैं। बोले कौन सी तो के कमती बाकी जात हो परदेश काम करे, घर में तो सब चीज़ धन दौलत पैसा कौड़ी है। उसके समझाने पर माता पिता को उसकी बात माननी पड़ी। तो लड़का अपने बाप माई के बात पास ले, ना सोचे ना गए परदेश काम करे। वह परदेश निकला और जा कर के एक सेठ का सारा कार्य करने लगा। तब वो गैल सेठ के काम करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सासू माँ ने अपनी बहू से कहा कि बहू समय बीत होने लगा है, और सासू माँ ने अपनी बहू से कहा कि बहू जब भी आने तू चूल्हे की अग्नि को बुझाती हो, तब उस जलते हुए को यानी हमें बुझाना और दीजिए कि अगर बुझाना जा कर के बुझना हो। बोले बताओ जी, आगे के तो रोज बार के और अपन भोजन पका के अब आगे के बुतावत ना हो ठीक से, तो ही बताओ कि आगे हमें बुतावे के चाहिए कि तो के बुतावे के चाहिए। चूल्हे के अग्नि मत बुझाना। पतो बोले है चूल्हा का अग्नि ना बुतावे के चाहिए। बहू ने कहा ठीक है। तो बहू से कहिन कि अग्नि के चूल्हा ना बुताइयो, रोज तो बुता दो चूल्हा अग्नि के। तो बोले अच्छा हम ना बुताए, ठीक है। तो ऐसे होलैंड में कौन अग्नि बरते छोड़ियो, खास फर्नेस छोड़ियो तो खास बरते जाए, स्ट्रोम वाला छोड़िए तो स्ट्रोम के खर्चा बढ़ते जाए। लेकिन वहाँ लकड़ी का चूल्हा रहा। एक दिन बहू कार्य कर रही थी कि उसे ध्यान नहीं रहा और अचानक चूल्हे और दिए दोनों को अग्नि बुझा दी। एक रोज पतो काम में भिड़ल रहा, खाए को पका के ओकर ख्याल ना आयल के सास बोला ना बुताइयो। माँ बुता दिया भी जो बरत रहा और जो चूल्हा बरत रहा, दोनों को बुता देन रानी बेटी ने। अग्नि बुझ गई। अब वह सोचने लगी अब क्या होगा। तब उसने यानी सोचा कि बाहर से अग्नि ला कर जला देती हूँ। तो सोचे बहरे से हम जाए आगे ले आके जला दे यहाँ। अब पड़ोस में पहुँची तो वहाँ पर स्त्रियाँ माता की पूजा अर्चना कर रही थी। तो गैल पड़ोसों से आगे लावे तो पड़ोसिन हुआ माता के पूजा करत रहा। कौन माता के? वैशाखी माता के। और तब उसने यानी उसके विषय पूछा कि किसकी पूजा कर रही हो और क्यों। ये बात सुन के तब उसकी पड़ोसन की बात एक स्त्री ने कहा कि हम यानी सभी चौथ माता की व्रत कर रखकर और माता का व्रत करके और उसकी पूजा कर रही हूँ कि हम लोग चौथ के यानी बैसाख मास के चौथा दिन के, जैसे करवा चौथ हमारे भारतीय इंडियन औरतें ज़्यादा यहाँ करते हैं, होलैंड में सूरीनामी औरतें नहीं करते हैं। और बोले हम लोग वही के कारण से व्रत कर ली चौथ के पूजा करके। इस व्रत को पूजने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है कि बेटा जैसा रत्न मिले है।
कहीं बेटा मिलल, कहीं धन दौलत मिलल, कहीं कुछ मिलल जो बेटा वाला स्थान पा सके। और जो कोई यानी बिछुड़ गया हो और वह मिल जाता है, बोले तो हर परिवार में कोई छूट गई, बिछुड़ गई, दूरी चला गई, तो वो सब मिल जा हैं। तब बहू बोली कि मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर कहीं आने जाने नहीं देती हैं। तो इससे जब सास पतोह बोले हम मांगलाई करे, मामा सास नहीं जा दे है कहूँ बाहर, फिर यह कैसे ज्ञात होगा कि चौथ कब है। तब यानी उसकी पड़ोसन ने कहा कि सुन पड़ोसिन, एक कार्य करना, घर पर जाकर प्रतिदिन किसी असुरक्षित स्थान पर रह और एक गेहूं का अथवा चावल का और दाना रखती जा रहना। बोले घर में जाके अपने एक जगह पर कि चाहे चाउर के दाना चाहे आटा के पिसान कहीं पर एक जगह रोक रखते जाना, थोड़ा एक एक दाना। और जब यानी 30 दिन भी जा कर के 30 दिन के 30 दाने हुए, और जब समझ जाना आज चौथ है, जब 30 दिन हो जाए धरत धरत 30 दाना, तो बोलिए वही रोज चौक है, वही रोज जाके पूजा करियो और व्रत कर लेना। उसने उस बहू को व्रत करने की विधि अच्छी तरह से समझा दी, अच्छा से समझा दी, विधि के व्रत के तिथि समझा दी। बहू ने वैसा ही किया और समय पर उसने व्रत किया, और बहुत समय तक आने पर व्रत किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब चौथ माता ने भी सोचा कि यदि मैंने इनकी बात नहीं मानी और इसकी यानी अच्छी पूरी नहीं की, तो जा कर के तो सभी का मेरा ऊपर जाकर विश्वास उतर जाएगा। और यह सोचकर माता ने कुछ करने को मन लगाया। और जा कर के अब चौथ माता सोचे हैं कि एक इच्छा हम ना पूरा करी तो बाकी सब औरतन के भी मान मर्यादा घट जाई, हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाई, तो हम जा करके तो हमारा नाम दनी खराब हो जाई। यह सोचकर माता ने कुछ करने का और मन बनाया। तो माता ने कुछ कोशिश करे के सोचे हम कुछ उपाय लगाए कि एहू लड़की के जाकर सुख शांति और कल्याण मिले। तो जौन उपाय लगाइन है तौन उपाय के लिए संदेश आप लोगों के लिए भेजिन है कि आप सब लोग कल के अगले बार पर कथा में समय पर हाजिर हो जाना, और कथा अगले बार आप लोग के मनोभावना के अनुसार और समय पर तैयार हो जाएगी। कभी आगे हो जाता है, कभी पछड़ जाता है कथा, आप लोग डरिए मत, लेकिन कथा तो होता रहता है। और आप लोग कथा होगी तो माता ने कौन उपाय बताया बहू को, ये बात आप अगले बार की कथा में सुनोगे। आज की कथा यहाँ समाप्ति की सीमा तक आ चुके हैं। आप हर एक बड़ों को मेरा प्रणाम प्राप्त हो, छोटों का आशीर्वाद हो। जांच पड़ताल कुछ बाकी हो तो तार का नंबर 0619 यानी 0119 ये मेरा हॉलैंड का नंबर है। हॉलैंड का पहले प्लस 31 मिला देना तो फिर यहाँ घर पे आ जाएगा। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।